हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमित यादव, योर बायोलॉजी टीचर। बेटा, आज हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल करने का मतलब ये है कि हम बर्थ कंट्रोल करें। बर्थ कंट्रोल रहेगा तो पॉपुलेशन कंट्रोल ऑटोमेटिक, ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल के लिए हमारे पास रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। क्या है? रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो हमारे पास पॉइंट ये है बेटा, व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, और कॉन्ट्रासेप्शन भी इसको बोलते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है बेटा? वो सारे मेजर्स, वो सारे तरीके, वो सारे टूल्स दैट प्रिवेंट्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। समझ गए भाई? मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन है उसको प्रिवेंट करने वाले, रोकने वाले जो मेथड्स हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, जो डिफरेंट बॉडी में कैटेगराइज किए हुए हैं। जैसे कि बैरियर मेथड, एक क्या है? बैरियर मेथड। बैरियर मेथड्स, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में बहुत सारे हैं। एक हो गया बैरियर मेथड, एक है केमिकल मेथड, ठीक है। बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, एक होता है IUD, और यू ऑल्सो कैन से IUCD, ठीक है। उसके बाद में नेचुरल मेथड, और लास्ट वन इज देयर सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो बर्थ कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन सभी मेथड्स को हम बारी बारी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये बैरियर मेथड एक वो मेथड है जो स्पर्म और एग, मान लीजिए इधर से स्पर्म आ रहा है, ठीक है, और इधर से एग आ रहा है, तो उन दोनों के बीच में एक बैरियर का काम करेगा। तो ये क्या है? एक बैरियर मेथड। इस बैरियर मेथड में क्या क्या आते हैं? जैसे कि भाई कॉन्डोम, फेमिडोन, डायाफ्राम, ठीक है। कॉन्डोम ये मेल के लिए होता है, फेमिडोन फीमेल के लिए होता है, डायाफ्राम, ठीक है, और सर्विकल कैप्स। ये सब क्या है बेटा? ये हैं बैरियर मेथड्स के तरीके। कौन कौन से बैरियर मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं? अब है हमारे पास में केमिकल मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स, केमिकल्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? केमिकल मेथड में केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे फॉर्म टैबलेट्स, जेली, फॉर्म टैबलेट्स, जेलीज, ठीक है, जेलीज, कुछ क्या होती हैं? क्रीम्स, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? केमिकल मेथड्स हैं, और एक्चुअली ये सब यूज किए जाते हैं, यूज्ड बाय फीमेल, ठीक है, यूज्ड बाय फीमेल। उसके बाद में केमिकल हैं कुछ, जैसे ड्रग्स की फॉर्म में हैं, या फिर कुछ किस्म और भी केमिकल्स है। ये जो केमिकल्स हैं ये करते क्या हैं? ये किल कर देते हैं, किल्स द स्पर्म। जैसे स्पर्म इनके कांटेक्ट में आता है वजाइना में, तो उनको क्या कर देते हैं? यूट्रस में, तो उनको क्या कर देते हैं? ये किल कर देते हैं। अब इसी में ही आता है एक ओरल पिल्स। ओरल पिल्स दवाइयाँ, ठीक है। ओरल पिल्स क्या हैं? मुंह से लेने वाली वो दवाइयाँ। ये यूज की जाती हैं टू चेक ओव्यूलेशन, टू चेक, दीज चेक्स द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को कंट्रोल करती हैं, ओव्यूलेशन को ये चेक कर देती हैं, ठीक है। और हैं क्या ये ओरल पिल्स? दीज आर द हार्मोनल प्रिपरेशंस, दीज आर द हार्मोनल प्रिपरेशंस, हार्मोन से बनाई हुई है। अभी हार्मोन कौन कौन से होते हैं यहाँ पर? ये एक तो होता है बेटा प्रोजेस्टेरॉन, और क्या होता है? एस्ट्रोजन। तो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन के प्रिपरेशंस होते हैं विच आर यूज्ड टू चेक द ओव्यूलेशन। एक्चुअली क्या करते हैं, ठीक है, इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ FSH हार्मोन। FSH हार्मोन का सीक्रेशन क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन भी क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है। पॉइंट क्लियर?
इनको हम OC भी कहते हैं। OC, O मीन्स ओरल, C फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ऐसे ही हमारे पास इसी में ही आता है वेजिनल पिल्स। सिंपल सा है, वेजिनल पिल्स वो होते हैं, वो दवाइयाँ टैबलेट्स होते हैं जो वेजाइना में रखी जाती हैं बिफोर कॉपुलेशन से पहले ही वेजाइना में कुछ दवाइयाँ होती है वो रख दी जाती हैं ताकि स्पर्म आए और वो मर जाए। ठीक है। जो थर्ड जो मेथड था वो था इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस मीन्स IUCD। ठीक है। और सिंपली इसको IUD भी कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। वो डिवाइस इंट्रा अंदर, यूट्राइन यूट्रस के अंदर लगाने वाला डिवाइस। ठीक है। तो ऐसा एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं कॉपर टी। ठीक है। तो बेटा जर्नली आप देखिए एक बार हल्का सा रफली, यूट्रस है तो यहाँ टी शेप का कॉपर से बना हुआ वायर्स है जो इस यूट्रस में फिट कर दिया जाता है। तो कॉपर टी क्या है? कॉपर से बना हुआ टी शेप का एक वायर है जो यूट्रस में फिट कर दिया, इसलिए इसको बोला इंट्रा अंदर यूट्राइन यूट्रस के डिवाइस फिट कर दिया है। ये कौन फिट करता है? ये एक्सपर्ट डॉक्टर्स या नर्सिस करते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्सिस करते हैं। ठीक है। और जो कॉपर टी है ये क्या करता है? ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है। ठीक है ना, रिलीजेस कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस दैट सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको क्या कर देता है? ये सप्रेस कर देता है और फैगोसाइटोसिस को भी बढ़ाता है। मीन्स स्पर्म को फैगोसाइटोज कर लिया जाता है यहाँ पर, और स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो भी खत्म कर दी जाती है, स्प्रेस कर दी जाती है। और फर्टिलाइजिंग, देखो स्प्रेसिस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको भी क्या कर देता है? ये स्प्रेस कर देता है। कौन? कॉपर टी। ये कॉपर टी बहुत ही इफेक्टिव है, बट एक्चुअली इसका एक ड्रॉबैक है बेटा। ठीक है। कॉपर टी का एक ड्रॉबैक है। जो ड्रॉबैक क्या है? इट रिमेन्स इफेक्टिव फॉर 5 ईयर्स। ठीक है। इफेक्टिव रहता है फॉर 5 ईयर्स, आफ्टर विच 5 साल के बाद कम्स आउट ऑफ द बॉडी, कम्स आउट ऑफ बॉडी, किसकी बॉडी? फीमेल बॉडी। ठीक है ना, विदाउट नॉलेज, बिना उसको पता नहीं होता और बॉडी से बाहर आ जाता है कॉपर टी। क्यों? धीरे धीरे ये डिके होता रहता है, इसकी साइज भी घटती रहती है, तो 4 या 5 साल के बाद में बॉडी से बाहर आ जाता है। ये इसका मेन ड्रॉबैक है। उसके बाद हम देखते हैं नेचुरल मेथड्स। ये वो मेथड है बेटा जिसमें नेचुरली बर्थ कंट्रोल किया जाता है, ना तो कोई दवाई ली जाती है ना ही कोई इसमें टूल यूज किया जाता है। नेचुरली कैसे बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं? तो यहां पर हमारे पास 3 मेथड्स हैं बेटा। सबसे पहला मेथड है अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स। मेरी बात समझ में आई? लेकिन कब बताएंगे। ठीक है, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेकंड है लैक्टेशनल एमेनोरी और विड्रावल ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुलेशन। ये नेचुरल मेथड्स हैं जिसमें कोई भी किसी प्रकार की दवाई नहीं ली जाती है, कोई टूल मेथड यूज नहीं किया जाता है। तो बेटा अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स मींस आपको जैसा कि हमने पढ़ाया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मिड फेज है 14th डे, उस दिन ओवा रिलीज होता है। तो 14th डे ओव्यूलेशन होता है एज यू नो।
तो उससे 3 दिन पहले और उसके 3 दिन बाद में, मतलब 3 दिन तक स्पर्म एक्टिव हो सकता है, 3 दिन पहले भी स्पर्म मिल सकता है उस एग को। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि 10 से लेकर के 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यू शुड अवॉइड सेक्सुअल इंटरकॉर्स और एक्टिविटी। ठीक है, आपको 10 से लेकर के 17 दिन होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस दौरान स्पर्म को एग मिलेगा और तुरंत क्या कर देगा, फर्टिलाइजेशन कर देगा। तो ये बीच का जो पीरियड है, इस दौरान हमने सेक्स को एब्सेंट किया है, इसलिए इस पीरियड को हम पीरियोडिक एब्सटिनेंस भी बोलते हैं। पीरियोडिक एब्सटिनेंस, पॉइंट क्लियर बेटा? क्या बोला है इसको? ऑल्सो वी कॉल इट एज ए पीरियोडिक एब्सटिनेंस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और वो है लैक्टेशनल एमेनोरी। लैक्टेशन का मतलब तो मिल्क होता है, मिल्क कितने दिन के लिए है? तो क्या है लैक्टेशनल एमेनोरी में कि भाई आफ्टर, ध्यान से सुनना, आफ्टर पार्चुरेशन, भाई जन्म के बाद, पार्चुरेशन क्या होता है? डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ बेबी। भाई डिलीवरी के बाद में 2 से 3 महीने तक बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो हम ये बताएंगे आफ्टर पार्चुरेशन, ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन, इंटेंस लैक्टेशन, क्या बताया? ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन, आफ्टर पार्चुरेशन, ओव्यूलेशन and menstrual cycle does not occur, and menstrual cycle does not occur। समझ में आई बात? क्या बताया बेटा? जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद उसकी मदर में जब 2 या 3 महीने के लिए जो मिल्किंग है इंटेंस होती है, ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर पार्चुरेशन, उस दौरान ओव्यूलेशन नहीं होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं आती है फीमेल में, तो इसको ना सेफ पीरियड कंसीडर किया जाता है। इट मीन्स ये वो पीरियड है जिस दौरान आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो कॉन्सेप्शन विल अकर। अब है विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुलेशन, मीन्स बेटा स्पर्म या फिर कहीं सीमन इजैकुलेट होता है उससे पहले ही पेनिस को विड्रॉ कर लेना चाहिए वजाइना से। तो ये भी क्या है? एक नेचुरल मेथड। ठीक है, विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन क्या होता है? सेमन का निकलना। तो पेनिस से जैसे ही सेमन निकलता है, इजैकुलेट होता है, उससे पहले ही पेनिस को विड्रॉ कर लेना चाहिए आउट ऑफ द वजाइना। दिस इज ऑल्सो द नेचुरल मेथड। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। अब हम बात करते हैं सर्जिकल मेथड की। सर्जिकल मेथड में क्या होता है बेटा? सर्जरी तो मेल और फीमेल दोनों में होता है। मेल में क्या होता है? जो वास डिफरेंशिया होता है उसको कट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे समझिए, दिस इज द वास डिफरेंशिया, तो यहां से इसको कट कर दिया एंड लाइगेटेड। तो वास डिफरेंशिया इज कट एंड लाइगेटेड। लाइगेटेड का मतलब धागे से बांध दिया है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा? स्पर्म इधर नहीं आएंगे तो क्या होगा? सीमन के साथ में स्पर्म नहीं आएंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपको? सर्जिकल मेथड इन मेल। सर्जिकल मेथड इन मेल, इस मेथड को हम बोलते हैं वास्केटोमी। क्या बोलते हैं इसको? वास्केटोमी, जिसमें वास डिफरेंशिया को कट किया जाता है और उसको लाइगेट कर दिया जाता है और ये ट्यूब कट जाती है तो स्पर्म नहीं आते हैं। तो ये क्या है? ये एक मेथड है जिसके अंदर सर्जिकल मेथड, जिसमें वास डिफरेंशिया कट कर लिया और उसको लाइगेट कर दिया है। अब हम बात करते हैं फीमेल में। फीमेल में क्या किया जाता है? जो फ्लोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट है, उसको कट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से फ्लोपियन ट्यूब को कट कर लिया और लाइगेट कर लिया, तो हम बताएंगे ओविडक्ट इज कट एंड लाइगेटेड।
ठीक है। अब इस दौरान क्या होगा, एग इधर नहीं आएगा, और एग इधर नहीं आएगा तो इस साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फ्लोपियन ट्यूब होती है, जहां पर स्पर्म और एग आपस में फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर फ्यूजन नहीं होगा तो क्या होगा, बर्थ कंट्रोल। ये जो फीमेल के अंदर सर्जिकल मेथड है इसको बोलते हैं बेटा ट्यूबकटोमी। क्या बोलते हैं इसको, ट्यूबकटोमी। तो ये थे आपके आज डिफरेंट मेथड्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन और बर्थ कंट्रोल मेजर्स, जिसमें हमने जो अहम जो मेन इंपॉर्टेंट हैं वो एक है हमारा नेचुरल मेथड, एक है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आईयूडी, और एक है हमारा सर्जिकल मेथड। और होप स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया है, और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास में नोटिफिकेशन आ सके। ओके, थैंक यू।